जय श्री राम। आजकल लोग रामायण को केवल मात्र आध्यात्मिक समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं सामाजिक है, कुछ लोग पारिवारिक है, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि रामायण हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ तो है ही नहीं। आध्यात्मिक ग्रंथ बना दिया गया एक अलग चीज है, रामायण हमारा एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। मैं ये नहीं कहता कि रामायण में भक्ति नहीं है। हिंदू धर्म के दो पहिए, अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद, लेकिन रामायण जो है वो राष्ट्रीय ग्रंथ है। अध्यात्म की चीज़ें किसे कहते हैं? जो केवल मात्र इनर डेवलपमेंट के लिए हो, जैसे कि योग वशिष्ठ है, उपनिषद है, गीता है, इसे आप कह सकते हैं आध्यात्मिक है। लेकिन रामायण पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय ग्रंथ है, देशभक्ति से भरपूर ग्रंथ है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें भक्ति नहीं है। जो कहते हैं कि इसमें मातृभक्ति है, पितृभक्ति है और गुरु भक्ति है, सफिशेंट। मुझे कोई बता दे इसमें भक्ति कहाँ है। अगर जो कहते हैं कि मातृभक्ति है तो कहाँ पर है भाई? हमने तो कहीं, हमें मिला ही नहीं, हमें ढूंढा कई जगह। एक ने कहा कि भगवान राम कितने मातृभक्त थे, हमने कहा उदाहरण दे दो। आप कह सकते हैं भगवान राम जंगल क्यों गए? माता की आज्ञा मान के गए। अरे किस माता ने कहा, कब कहा? माता कैकेयी ने ये नहीं कहा कहीं पर भी किसी रामायण में कि राम मेरी आज्ञा है तुम जाओ जंगल में। माता कैकेयी ने ये कहा कि हे राम, तुम्हारे पिता इसलिए व्याकुल हैं, इन्होंने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था। वरदान इट मीन्स प्रॉमिस, नथिंग एल्स। अब वो मैं मांग रही हूँ तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन तुम चाहो तो पूरा कर सकते हो। बस इसको इनडायरेक्ट तरीके से दिए हुए आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान राम जंगल चले गए। ठीक है, कौशल्या ने इनडायरेक्ट तरीके से आज्ञा दिया, लेकिन माता कौशल्या ने क्या कहा वो भी देखिए। माता कौशल्या ने कहा, राम तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, इकलौते पुत्र हो, और तुम अगर जंगल में चले जाओगे तो मेरा क्या बनेगा? यहाँ तो अभी भी कैकेयी जीने नहीं दे रही है, और तुम्हारे जाने के बाद ये क्या करेगी? इसलिए राम तुमसे प्रार्थना नहीं है, तुम्हें मैं आज्ञा दे रही हूँ कि तुम जंगल को मत जाओ। कहाँ गई माँ की आज्ञा? कहते पिता दीन मोहि कानन राजू। ठीक है, लिखने वाले कवि ने लिखा, लेकिन पिताजी से हमने पूछा, हम गए पिताजी के पास कि देखें पिताजी क्या बोलते हैं, तो हमने तो पिताजी की व्याकुलता को देख के व्याकुल हो गए। पिताजी जो हैं इतने व्याकुल तड़प रहे थे कि वो दुष्टा कैकेयी के राम को जंगल भेजने में जिद करने के कारण, जैसे कि मछली तड़प रही हो। पिता ने तो कभी नहीं कहा एक बार भी कि राम तुम जाओ जंगल में। जानते हैं पिताजी ने क्या आज्ञा दिया? अभी सुन लीजिए। पिताजी ने कहा, राम मैं तुम्हारे पिता कहने की योग्य नहीं हूं, इसलिए मेरी आज्ञा है। अब सुनिए आज्ञा क्या है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम मुझे पकड़ करके बाई फोर्स बंदी गृह में, जेल में बंद कर दो, और तुम राजा बन करके बैठ जाओ। राम तुम जंगल को मत जाओ, ये आज्ञा थी। कहाँ गई पिता की आज्ञा? चलो आप कह सकते हैं कि कैकेयी की इसमें आधी आज्ञा थी इनडायरेक्ट, लेकिन चित्रकूट में जाके देखिए ना, चित्रकूट में तीनों माताएं कह रही हैं राम वापस से राजा बनो। सारी प्रजा कह रही, जनता जनार्दन कह रही है। कहाँ गई माताओं की आज्ञा? कहाँ गई प्रजारंजन करने वाले राम? मेरे भाइयों, इन बातों को समझना है अगर, तो भगवान राम की देशभक्ति को देखो। रामायण में भक्ति है,
लेकिन सबसे ऊपर में कौन सी भक्ति है? अरे देशभक्ति, इसमें इतनी भरी हुई देशभक्ति है। मैं इस बारे में एक रामायण लिख रहा हूँ जो चौपाई और दोहे में, जो अभी अंडर प्रिंट है, जो छप रही है, तो उसमें मैं लिखा है भक्ति तो है, ये कौन सी भक्ति है? अरे भक्ति महारानी यही माही, और देश भगति ते बड़ कछु नाही, निराकार निर्गुण अविकारी, देश भगति हित नर तनुधारी। उस निराकार निर्विकार निर्गुण परमात्मा हमें देशभक्ति सिखाने के लिए मनुष्य के रूप में आए। भगवान राम के अंदर देशभक्ति की भावना इतनी थी, हमें शिक्षा लेना चाहिए। अरे देश रही ईश्वर मम रही, देश न सही प्रभु जपि का करही। मेरा देश ही अगर नहीं रहेगा तो माला जप करके राम राम करके करेंगे क्या? पाकिस्तान में भी तो हम थे, हमारा परमात्मा भी वहाँ था, अब हम वहाँ पर चले आए, हमारा परमात्मा भी वहाँ चला गया। जाइए ना, वहाँ जा करके आप यज्ञ कीजिए, जाइए वहाँ राम धुन लगाइए, अखंड नाम कीर्तन करिए, आपको इजाज़त मिलेगा। इसलिए यह देश हमारा अगर बचेगा तो हम भगवान का नाम भी ले लेंगे। और जब दुष्ट देश बिन साही, जब नष्ट हो ही शुभ काम, कतहु यज्ञ नहीं हुई है, कोलई है प्रभु नाम। जैसे कि पाकिस्तान में, अरे जो यही सच इतिहास समझही, सो पढ़ सुनी भव सागर तरही। जो इसको ये समझते हैं कि इतिहास है, ये कोई कहानी नहीं है। इतिहास कहते हैं इतिहास, ऐसा ही हुआ था। हमारे ऋषियों ने राष्ट्र रावण को मारने के लिए जो योजना बनाए, उसके हिसाब से भगवान राम चले। अरे वाल्मीकि जो नाव बनायो, तुलसीदास जन हित जग लायो। अरे नाविक जाकर स्त्री रघुराई, पार उतार ही बिनु उतराई। जो पार उतरना चाहते हैं उन्हें रामायण का आश्रय लेना ही पड़ेगा। राम कथा कै नाव मह, बैठहि जो जन जाई। देश धर्म कल्याण करी, अंत परम पद पाई। राष्ट्र भक्ति अध्यात्म बिनु, जैसे पंगु कहाई। तैसे राष्ट्र भक्ति बिनु, अध्यात्म बिनु साई। जैसे बिना अध्यात्म के राष्ट्र भक्ति पंगु हो जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्र भक्ति के बिना जो थोथी अध्यात्म है वो विनष्ट हो जाता है। और फिर यह हमारा जो युग है, यह तो राष्ट्रवाद का युग है। इसे सब नौजवान समझना चाहते हैं। मैं रामायण उन राम भक्तों को नहीं सुनाना चाहता जो राम के भक्त हैं, मैं तो रामायण उन्हें सुनाना चाहता हूँ। मैं तो अपने भगवान राम की महानता उनको बताना चाहता हूँ कि वे प्रभु राम कितने देशभक्त थे। उन नौजवानों को जो पश्चिम की ओर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, ये रामायण, ये गीता, ये सब कपोल कल्पित कहानियाँ हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनको समझाइए अपने हिंदू धर्म की बातें। किसी ने कहा परमात्मा साकार है, दूसरे पार्टी ने कहा परमात्मा तो निराकार है। इन दोनों को झगड़ते देख करके तीसरी पार्टी पैदा हो गई। वो कहती है न परमात्मा साकार है और न परमात्मा निराकार है। हमने कहा फिर क्या है? कहते हमने तो निर्णय कर लिया कि परमात्मा न साकार है न निराकार है, परमात्मा तो बिल्कुल बेकार है। ये जो बेकार वाली पार्टी पैदा हो रही नौजवानों की,
जो हमारे हिंदू धर्म से एकदम दूर हटते जा रहे हैं, मैं उनको रामायण सुनाता हूँ। रामायण के बारे में आप किसी भी प्रकार की जिज्ञासा करना चाहें तो आप हमसे जिज्ञासा कर सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुतर्क मत करिएगा, जैसे कि कम्युनिस्ट मैंडेट लोग करते हैं, यह नास्तिक लोग करते हैं। कथा प्रसंग को समझने के लिए अगर आप जिज्ञासा करते हैं तो हम आपके हर प्रकार के जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। यह जो युग है राष्ट्रवाद का युग है। राष्ट्र धर्म बिनु जीवन नाही, एहि मह सब अध्यात्म समाही। इसमें हर प्रकार का अध्यात्म समाया हुआ है। भगवान राम केवल अपने देशभक्ति से बढ़ करके मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, इन सब भक्ति से भी सबसे ऊंची भक्ति है देशभक्ति। और भगवान राम ने वो करके दिखाया। किस प्रकार से भगवान राम ने इस प्रकार के कठिन काम को ऋषियों की प्रेरणा से किया। है राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण एहा, राम भगत सब करहि स्नेहा। सूझ बूझ सब ऋषियन केरा, राष्ट्र धर्म हित राम ही प्रेरा। ये राष्ट्रीय योजना थी रावण को मारने के लिए। जबकि रावण से हमारा कोई व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं था। रावण कहाँ, दूर लंका में रहने वाला। फिर अयोध्या के भगवान राम को तैयार क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई रावण को मारने की? ये सारी बातें आपको आगे जाकर के मिलेगा। और जो केवल चाहि परलोका, देश धर्म नासहि एहि लोका। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम रामायण जी की कथा सुने, हमें स्वर्ग का पासपोर्ट मिल जाए। मेरी कथा ऐसे लोगों के लिए नहीं है। तुम राम कथा सुन के स्वर्ग का पासपोर्ट चाहते हो, और परमात्मा ने कितना सुंदर यह देश बनाया। जिस देश में परमात्मा भी जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं, उस देश को तो अपने कुकर्मों से नरक बना रहे हो। ऐसे खुदगर्ज और स्वार्थी व्यक्ति को अगर परमात्मा कहीं स्वर्ग का पासपोर्ट दे भी दे तो जा करके स्वर्ग का जो है फर्नीचर तोड़ के रख देंगे। परमात्मा ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों को स्वर्ग का पासपोर्ट नहीं देगा। अरे जो केवल चाहि परलोका, देश धर्म नासहि एहि लोका। अधर्म ओटते करहि विपारा, गुरडम फैला वही जग सारा। हो सकता है अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, इन बात को सुन करके हमारे कुछ मित्रों को तकलीफ भी हो। क्योंकि जब कोई रोग होता है जहाँ पर डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, वहाँ रोगी को तकलीफ तो होती है, लेकिन डॉक्टर की भावना उस रोगी को मारने, कष्ट देने का नहीं होता, उसके बीमारी को दूर करने का होता है। वही हम उनके उस बीमारी को दूर कर रहे हैं। जिन्हें अपना देश और अपनी संस्कृति प्रिय नहीं है, जो इस भगवान की कथा को पढ़ना भी नहीं चाहते और इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, और जो धर्म के आड़ से व्यापार करना चाहते हैं, गुरडम फैला रहे हैं, चेला चेली बना रहे हैं। क्योंकि चेला देना धेरा, चेली बना दे हवेली, अपना दुकानदारी जो कर रहे हैं, हो सकता है उनको मेरी राम कथा से तकलीफ भी हो। अरे इंद्र स्वर्ग नाम ते लार चुवावे। जो व्यक्ति स्वर्ग के नाम में ही अपना लार टपकाता है, ठगी जानता कहाँ मूर्ख बनावे। इंद्रिय लोलुपयति अभिमानी, स्वार्थ साधन महायति ज्ञानी। जो इंद्रियों का दास है, अहंकारी, स्वार्थी और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में बहुत ही अधिक होशियार हो, तेहि कह राम कथा मम कबहू नाही सुहाई। अदेश भक्त
प्रभु भक्त जन अमृत पी सुख पाहि। पर पाखंड रहित यही मोर विचारा, सुजन सराही करहि स्वीकारा। जो उस व्यक्ति को पाखंड आडंबर दिखावा ये सब पसंद नहीं है और धर्म के नाम में व्यापार पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जो चाहते हैं कि देश के बच्चों में राष्ट्र भक्ति आए, मातृ पितृ गुरु और ईश्वर भक्ति से आगे बढ़ करके देशभक्ति करें। देशभक्त जो होता है मातृभक्त भी होता है, पितृभक्त भी होता है, गुरु भक्त भी होता है, ईश्वर भक्त भी होता है और देशभक्त भी होता है। लेकिन केवल अध्यात्म में जो रह गया, केवल माला जपने वालों में से हमने बहुतों को देखा है को जो माला तो जपते रहेंगे, लेकिन न तो उनका कोई अपना इंडिविजुअल करेक्टर है, न सोशल करेक्टर है और न उनका नेशनल करेक्टर है। ऐसे व्यक्ति के दिन हमारा जपने से भी परमात्मा उसको मुक्ति देने वाला नहीं। अगर आप हमारे इस ईश्वर भक्ति और देशभक्ति से परिपूर्ण रामायण को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको यह हमारी रामायण अच्छी लगे तो आप इसको अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपने हिंदू धर्म के बारे में, अपने प्रभु राम के बारे में गर्व हो सके और समझ सके कि रामायण क्या चीज़ है। आज तो जो सुन रहे हैं उस परंपरा से हट करके देखने का एक दृष्टिकोण उनको भी मिलेगी। अगर आप कोई जानना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।